हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले आज तो अंबेडकर जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अंबेडकर जयंती है तो चलिए, और ये संविधान के पितामह भी कहे जाते हैं। और इससे हम पूरी प्रश्न देखेंगे जो भारतीय संविधान से जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। देख सकते हैं आप IAS 1997 में पूछे प्रश्न है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हम देखेंगे जो काफ़ी, और एग्ज़ाम ये सब कर लेंगे तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अंतिम कुछ प्रश्न, अंतिम का जो प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। IAS में पूछे गए प्रश्न है, ये देखिए। इस तरह के कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जितना बड़ा पद रहता है उतना बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप वीडियो को पूरा देखिए। पहला हमारा प्रश्न है, ये जो हमारा साइड है इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, अगर कुछ लिखना हो तो। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में हुआ था पुनः समझौता, इसमें क्या मतलब था प्रावधान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। पूना समझौता कब हुआ था? पूना में हुआ था 4 सितंबर को, 4 सितंबर 1932 को। देखो दोस्तों, ये कभी कभी ये 4 सितंबर में 5 अप्रैल भी लिखता है, 5 अप्रैल भी हो सकता है इस जगह। तो ये हुआ था और इसका मूल उद्देश्य ये था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? देखो SSC 2020 में पूछे गए प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858। देखो दोस्तों, ये ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई थी, मेरठ की क्रांति, मेरठ, ठीक है, मेरठ की क्रांति या 1857 की जो क्रांति बोलते हैं, उसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों को डर हुआ कि भारत में विद्रोह जब हुआ था तो अंग्रेज यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश काउन मतलब यहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने अपने यहाँ का शासन, अपने बागडोर अपना शासन में लिया। तो कब हुआ? 1858 में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, 1857 विद्रोह हुआ उसके बाद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? गवर्नर जनरल को अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। ये देखो UPPCS 1997 में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका मतलब था, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब था कि भारत के जो गवर्नर जनरल वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यह सिद्धांत। देखो मैं क्वेश्चन पर अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्वेश्चन पर लिखा जाएगा, इसलिए मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 4, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? मतलब कि स्वतंत्र संविधान का निर्माण करना कहा गया कि स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होना चाहिए। देखो ये प्रश्न पूछे गए NDA 2020 में, ठीक है, 2000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव कब मतलब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त को, AUGU 8 अगस्त 1940। ये बात याद रखिएगा, 1940। और बात आए संकल्प प्रस्ताव, तो संकल्प प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से, आप याद रखिएगा। अगर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? देखो UPPCS 1994 में पूछे गए प्रश्न है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों वो 1773 में सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 1773 ईस्वी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? UPPCS 1990 में पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का मतलब
अधिकार मिला, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1877 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया जो मतलब कि ब्रिटिश क्राउन में आ गया था 1858 में, 1858 ईस्वी में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर एंटर हुआ, 1887 में इनको जो है सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था भारत का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। आप क्वेश्चन देख के भागिएगा मत, ठीक है। देखो ये यूपी पीसीएस 1954 में पूछे गए प्रश्न है। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणाओं में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। दोस्तों ये देशी रजवाड़े क्या थे? जब भारत में जब अंग्रेज आए थे ना, उस समय बहुत से राजा महाराजा थे जो उनको गुलामी स्वतंत्रता मतलब स्वीकार कर लिए थे। उस समय देशी रजवाड़ों की संख्या अपने देश में दोस्तों 565 थी। सोच सकते हो 565। अगर मतलब ये किसके सहयोग से मिला? तो ये मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब इनको मिलाया था भारत में। ठीक है, देखो अगर आज इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर इन देशी रियासतों को नहीं मिलाया होता तो आज भारत में 565 अलग अलग देश होते। तो ये कहा कि जब अंग्रेज यहाँ जाने लगा तो कहा कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं मतलब राजा महाराजा है, वो चाहे तो भारत में मिल सकता है, नहीं तो चाहे तो अपनी मतलब स्वतंत्र मर्जी बनाए रख सकता है। लेकिन अगर मतलब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज़्यादा पहल किया और इसको मिलाया भारत में देशी रजवाड़ों की। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। मिंटो मार्ली सुधार का उद्देश्य क्या था? देखो IAS 1992 में पूछे गए प्रश्न है, मिंटो मार्ली का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखो ये जो मिंटो ये लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ली ये दोनों एक था। ठीक है, उस समय के वायसराय थे लॉर्ड मार्ले। तो ये क्या कि पृथक निर्वाचन प्रणाली कब आया था और ये आया कब था? तो दोस्तों ये आया था 1909 में। ये बात याद रखिएगा, 1909 में। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। और एगो 1919 वाला भी आता है। ठीक है, 1919 वाला भी आता है। सांप्रदायिक निर्वाचन से ये जुड़ा होता है और ये पृथक निर्वाचन प्रणाली से, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? यूपी पीसीएस 1954 में पूछे गए प्रश्न है। अभी देखें कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1909 में। 1909 में हो जाएगा और ये है पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, प्रणाली, ये बात याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली कब आया था? 1909 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? IAS 1989 में पूछे गए प्रश्न है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल आया था 1909 में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल आया था 1909 में। सबसे पहले बात कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ये देखो यूपी पीसीएस 1996 में पूछे गए प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी इसका सही जवाब दे। देखो इसका जो आपने सुना होगा कि फूट डालो और शासन करो, मतलब यही था कि अंग्रेज और मुसलमान को लड़ा दो। तो यही था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाए, मुसलमानों को अलग किया गया। इसका मतलब साजिश था, सोची समझी रणनीति थी। इस बात को समझे आप। आगे चलते हैं। 13 नंबर। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। IAS जो है 1987 में पूछे गए प्रश्न है। और देखो क्या कहा कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान था। तो किस चीज़ में प्रावधान था? प्रांतों में दोहरा शासन का। प्रांतों में दोहरा शासन का मतलब हिंदू और मुस्लिम शासन करेंगे। जो सांप्रदायिक निर्वाचन बना है उसका मतलब सोची समझी रणनीति थी। तो उसका सही जवाब बी हो जाएगा, ऑप्शन बी।
आगे चलते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? कौन इसका सदस्य नहीं था? यूपी पीसीएस 1954 में पूछे गए प्रश्न है। देखो, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य था, लेकिन लॉर्ड एमरी जो था ये सदस्य नहीं था दोस्तों। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, ठीक है। एबी अलेक्जेंडर दोस्तों ये था भारत सचिव। क्या था? भारत सचिव। ये बात याद रखिएगा। ये 3 वो था, भारत सचिव था, ये अध्यक्ष था, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष था। और ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स था ये था नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, नौसेना अध्यक्ष। और ये क्या था? लॉर्ड एमरी कुछ भी नहीं था। और इसमें कुछ भी नहीं था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आईएएस 1996 में पूछे गए प्रश्न है। प्रांतीय समूहीकरण सही जवाब है। भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही जवाब है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुई थी। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति उसे 1940 में साफ हो गया था, 1940 में, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें मतलब नहीं आया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत का संविधान लागू होने तक, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? स्वतंत्रता के, देखो, भारत का संविधान लागू होने तक जो है भारत का, इसके पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आईएएस 1988 में पूछे गए प्रश्न है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था थी, ठीक है, और इसी पर चलाया गया था 1935 के बाद से, ठीक है। और 17 नंबर प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? यूपी पीसीएस 1954 में पूछे प्रश्न है, और इसको जाना जाता है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से, ठीक है, कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब भारत को विभाजन मिला था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये हमको पता करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखो, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार बिल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ठीक था, 1909 में ये घटना घटी, 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में सुशासन ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है, 1946 में आया था, 3 वो सदस्य था। संविधान सभा गठन ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये नहीं हुआ था, ठीक है, साइमन कमीशन भारत विभाजन ये नहीं हुआ था। और साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आया था भारत। लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? एमपी पीसीएस 2020 में पूछे गए प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया दोस्तों 1945 में किया गया था, 1945 में किया गया था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो, यूपी पीसीएस 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? यूपी पीसीएस 2014 में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन है, ये बी, ये सी, ये डी। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है 22 नंबर। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया था? 22 नंबर प्रश्न कहता है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस द्वारा किया गया था? देखो एसएससी पूछे गए, HCSL, ठीक है, पूछे प्रश्न 2011 में पूछे गए प्रश्न, और इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। 1935 में सही जवाब हो जाएगा 1935 में, ऑप्शन सी। मतलब ये हालांकि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संस्था थी, ठीक है, ये सब। वैसे भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। 23 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो देखो एसएससी 2008 में पूछे गए प्रश्न है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ए 1935। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? देखो आरआरबी टीसी 2009, बीपीएससी 2011 में पूछे गए प्रश्न। सही जवाब इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व मंजूर किया गया? एसएससी 2017 में पूछे गए प्रश्न, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व मंजूर किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। यूपीएससी 2018 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, 2018 में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो गवर्नर जनरल को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखो यूपीएससी 2017 में जो है 18 पूछे गए प्रश्न है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? एसएससी 2019 में पूछे प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं। अब आया मजेदार प्रश्न। अब जो देखो दोस्तों कर चुके हैं ना, ये प्रश्न भी बहुत, देखो यूपी पीसीएस 1957 में पूछे प्रश्न। अब देखो ए है अगस्त घोषणा। अगर देखो अगस्त घोषणा, तो ए का क्या हो जाएगा? ए, देखो ए का हो जाएगा अगस्त घोषणा किसने किया था? तो अगस्त घोषणा किया था दोस्तों, वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगस्त घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। अब देखो अगस्त प्रस्ताव, बी का कितना हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, ए हो जाएगा बी का ए। और सी का क्या हो जाएगा? अगस्त संकल्प सॉरी ये, हाँ, सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा महात्मा गांधी, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी का 4 है। और बचा क्या? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। डी का क्या हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सॉरी यहाँ पर एक चीज मिस्टेक है, यहाँ जो है अगस्त घोषणा जो है, अगस्त घोषणा लॉर्ड मोंटेस्क्यू होना चाहिए, ठीक है, सॉरी लॉर्ड मोंटेस्क्यू होना चाहिए। ए का मतलब 2 होना चाहिए। उसके बाद आया बी, बी का क्या होना चाहिए? अब देखो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव, बी का क्या कितना हो जाएगा? मतलब अगस्त प्रस्ताव कितना होगा? लॉर्ड लिनलिथगो, बी का 1 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? सी क्या है? अगस्त संकल्प लिए थे महात्मा गांधी, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी का कितना हो जाएगा? डी क्या है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने धमकी दिया था 16 अगस्त। तो ए का 2 देखो, ए का 2 इसमें नहीं है, ये खत्म। मतलब इसका सही जवाब जो है जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है
अब देखो मिलाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी 1985 में पूछे गए हैं, तो यूपीएससी पूछा है तो मज़ेदार ही होगा प्रश्न। अब देखते हैं आगे में। देखो इसमें ऐसे तुमको जो ऐसे करने में क्वेश्चन में जो पता है ना प्रश्न उसको लो, जो प्रश्न हमको पता है। तो हमको देखो पता तो सारे, लेकिन जो आसान है, जिससे सबको पता है कि सती प्रथा, सती प्रथा कब आया था, तो सती प्रथा 1900। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। ए का 3 देखो किसमें, देखो ए का 3 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों पता चल गया कि इसका सही जवाब हो जाएगा बी। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। अब देखो भारत सरकार अधिनियम 1935, तो बी का कितना हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता, ए हो जाएगा। उसके बाद है मिंटो मार्ले सुधार 1909, सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम को हो जाएगा सती प्रथा। और जो बच गया जो बच गया भारत सरकार अधिनियम बेटी शासन में शक्ति आया, मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 और ई का 5, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, ए को बी से मिलाना है, ठीक है। अब सुमेलित करना है। अब देखो भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है, ये सती प्रथा का अंत इस अधिनियम के द्वारा हुआ था। सती प्रथा का अंत भारत परिषद अधिनियम 1861। तो डी का यहाँ पर कितना होना चाहिए, डी का 2 होना चाहिए, तो डी का 2 ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता, ए का डी, बी का 1 होना चाहिए। देखो बी का 1 किसमें है, बी का 1 ना इसमें है ना इसमें है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों ये हो जाएगा, ये सही जवाब ये हो जाएगा ए का 3, ए का 3 ए का 3 होगा। ए मिला आपको, ए है, ये देखो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, इसका ये होगा प्रांतों में द्वैध शासन, इसका ये हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, मिंटो मार्ले सुधार 1909 क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन में शक्ति आया, वो यही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ये क्लासें कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आपको क्लासें बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।